सभ्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कहीं पति पत्नी का तो कहीं पत्नी पति की हत्या के लिए साजिश बुनती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में 29 जनवरी की अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला में एक धागा व्यापारी अमित गुप्ता जी की हत्या हो गई। हत्या की साजिश उनकी पत्नी पूनम गुप्ता ने की। अभी धागा व्यापारी जो थे उनका 4 फ्लैट मुंबई में था और मुंबई से कुछ फ्लैट को उन्होंने बेच दिया था और उसके बाद कुछ फ्लैट और भी बेचना बाकी था। और अभी कुछ दिन पहले ही, मौत के कुछ दिन पहले ही वो घर पहुंचे थे और उनका एक सपना था कि घर पे ही बहुत कुछ किया जाए और घर पर भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो उनकी घर वापसी थी। गांव में आए हुए ही, या जो उनका पैतृक घर था वहां आए हुए ही उनका 4-5 दिन ही गुजरा होगा कि इनकी पत्नी ने एक दिन पहले आ करके और सुपारी किलर को 7 लाख रुपए की सुपारी दे डाली और उसके बाद हत्या की साजिश अपने जीजा जी और अपने प्रेमी के साथ बुनकर अपनी पति की हत्या करवा दी। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, पूनम। पूनम उन्हें कहा जाता है जैसे पूर्णिमा का चांद, पूरा चांद को एक पूनम का नाम मिला। लेकिन इस पूनम को क्या कहा जाए, एक कलंकित, यानी उन्होंने जो चांद अमावस्या वाली चांद है उस काबिल भी खुद के नाम को अंकित नहीं रख पाई। अब यहाँ पे देखा जाता है भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि पति जब पत्नी से संतुष्ट नहीं है तो उसकी कत्ल साजिश के तहत करवा दी जाती है, या फिर कुछ पत्नी ऐसी होती हैं जो अपनी पति की हत्या करवा देती है। अब यहाँ पे क्या यह जायज नहीं हुआ कि अगर 2 आदमी की मानसिकता मिल नहीं रही हो, शादी 2 महीना पहले हुई हो, 2 दिन पहले हुई हो या 20 साल पहले हुई हो, लेकिन कोर्ट बना है, न्यायालय बना है, आप गुहार लगा सकते हैं, तलाक बना है, नहीं अगर आपको बन रहा है पति पत्नी में ऐसे संबंध, या तो पति को पसंद नहीं या पत्नी को पसंद नहीं, तो अलग हो जाना चाहिए और यही शायद उचित होगा किसी के लिए। लेकिन अगर आप जिंदगी नहीं दे सकते तो एक मौत देने का भी अधिकार आप नहीं रखते हैं किसी को भी, वो मनुष्य हो या फिर वो कोई जीव या जंतु हो। लेकिन पूनम ने ऐसा कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? तो अभी जो बातें आई सामने में, तो पहले जो धागा व्यापारी अमित गुप्ता जी हैं, इनके विषय में था कि घर में चोर डाकू टाइप के व्यक्ति आ गए, लुटेरे आ गए और पत्नी पूनम देवी का हाथ पांव बांधकर और पति की हत्या कर दी और हत्या कर करके वापसी हो गई। पुलिस को 2 दिनों तक पूनम देवी ने गुमराह किया, लेकिन पुलिस की इतनी लंबी हाथ होती है कि वो सबके गुंजाइश पे नेचुरली है कि पूरा का पूरा जो आपका पन्ना है ये पीछे का खंगाल डालेंगे और उसमें से निकाल ही लेंगे। जिस तरह लोग कहते हैं कि समुद्र से मोती चुनना, उसी तरह जो पाप किया जाता है ना, तो पाप से सच को भूल लेना पुलिस को बखूबी आती है और उसको रगेत कर वहां तक पुलिस पहुंचा ही देती है। फिलहाल जो भी इसकी हत्या किए थे उसमें तीनों के 3 लोगों को गिरफ्तार तो पुलिस कर चुकी है। 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और जिस चीज से हत्या की गई थी उस चीजों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अभी इनके जिया जी, जिनका नाम है राम खिलावन, और उनके प्रेमी जो है वो अविनाश यादव है, ये दोनों को पुलिस ढूंढ रही है और ये इनके साथ एक व्यक्ति और भी हैं जो तीनों के तीनों फरार हैं और पुलिस की लंबी हाथ इस तीनों को बहुत जल्द ढूंढकर और सलाखों के पीछे कैद कर लेगी और सामने पूरा का पूरा पर्दा स्पष्ट हो जाएगा। चूंकि ऐसे लोगों को जीने का तो शायद सपना ही नहीं रहता है कि एक अच्छी जिंदगी हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। तो यहाँ पे साजिश रचती है, क्योंकि जीजा जी से और इनके जो प्रेमी हैं वो दोनों से उनके जो रिश्ते थे वो इनके पति महोदय को पसंद नहीं था। किसी भी पति को पसंद नहीं होगा और किसी भी पत्नी की बात करें तो उन्हें भी पसंद नहीं होगा कि मेरे पति किसी और से भी संबंध बरकरार रख रहे हैं। तो पति भी है या पत्नी भी है, तो अमित गुप्ता जी
ये कैसे भला बर्दाश्त कर पाते। और इस पे अक्सर पूनम देवी से उनकी नोकझोंक हुआ करती थी। पति सोचा होगा चलो गांव ही चले जाते हैं, यानी कि अपने ही देश के पास चले जाते, अपने राज्य में चले जाते, वहां हमारा घर संसार परिवार है तो एक साथ रहेंगे, हो सकता है पत्नी का मूड चेंज हो और इस तरह जो जीजा जी और प्रेमी से जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाए और हम लोग एक ढंग से जिंदगी जिए। अब अमित गुप्ता के सर पर तो मौत मंडरा रहा था, इसे यही कहा जाएगा। तभी वो मुंबई से चल करके अपने प्रॉपर्टी को बेच करके और यहाँ आए। घर में था पूरा संपत्ति, यानी कि लाखों रुपए घर में पाए गए होंगे। तभी तो पूनम देवी 7 लाख रुपए निकाल कर और वो किलर को दे दी, सुपारी किलर को, यानी कि मेरे पति का मौत कर दो। अब क्या है, पति रात में सोया हुआ था, पत्नी क्या की, पूनम देवी दरवाजा को खुला छोड़ दिए कि ताकि उन्हें तो मालूम ही था कि लोग पति की हत्या करने के लिए आएगा कोई, और पहले से ही ये षड्यंत्र रचा गया था कि हाथ पांव बांध दिया जाए। यानी कि पत्नी और पति घर में रहते हैं तो पत्नी का हाथ पांव अगर कोई गुंडा तबके के लोग या फिर लुटेरे तबके के लोग बांध देंगे तो शायद पुलिस भी समझ पाएगी कि नहीं भाई वाकई में पति ने रोका होगा तो मर्डर हो गया और महिला को किसी ने हाथ पांव बांध दिया तो महिला आखिर क्या करेगी। अब देखिए कितनी बड़ी लंबी साजिश के तहत हाथ पांव खुद को बंधवा कर और इस तरह की चीजें कर दी कि मेरे पति की हत्या हो गई और गुंडों ने या बदमाशों ने या लुटेरे ने आकर इस तरह की साजिश कर दी। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी दोनों छन गया और अलग अलग हो गया। अभी पूनम देवी तो अंदर आराम से वहां की रोटी खाएगी और उनके पति और प्रेमी को तलाशा जा रहा है और बाकी जो हत्या करने वाले थे वो जेल के अंदर चले गए। किसको क्या मिला ये ढूंढिए जिंदगी में कि कभी भी एक हत्यारे को क्या मिल जाता है हत्या करने में, कभी भी साजिश करने वाले को क्या मिलता है और साजिश रचने वालों का सहयोग और साथ देने वाले को क्या मिलता है। वो साथी हो, परिवार के मेंबर्स हो, वो बहन का पति हो या वो भाई की पत्नी हो, कोई भी हो दुनिया का जो षड्यंत्र में शामिल होता है उसे कैसी जिंदगी मिलती है। आए दिन ये देखने को मिलता है, फिर भी ये साजिश है कि छूटने का नाम नहीं लेता और ऐसे ही बददिमाग लोग होते हैं जो साजिशकर्ता के साथ अपना भी हाथ खून के हाथों से रंग देते हैं, साजिश में रह देते हैं, शामिल करते हैं और उसके बाद सलाखों के अंदर चले जाते हैं। बाद में बाहर की दुनिया में अगर देखा जाए तो उनके पति पत्नी बच्चे परिवार यूं ही तरफ तरफ के पूरी जिंदगी जीते हैं। सजा जितने भी साल की मिली हो या मिलेगी ये तो कहना अभी मुश्किल है कि किसको कितने साल की सजा मिलेगी, लेकिन क्या पूनम देवी को, पूनम गुप्ता को वो सब कुछ मिल गया जो एक सुहागन, अमित गुप्ता की सुहागन उसको कहिए उस समय थी जब उन्होंने पति की हत्या नहीं करवाई थी। लेकिन पति अगर पैसे वाले था, सब कुछ था, उनके प्रॉपर्टी पे उनके पैसे पे ऐसा लालच क्यों। अगर पति आपके थे तो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी तो आप ही का था, सब कुछ आपका था, क्या आपका नहीं था। तो आज की तारीख में सारी महिलाएं और सारी पुरुषों को ये जरूर हम सलाह देना चाहेंगे कि कृपया करके अगर आपको अलग रहना है तो अलग रहिए, उसके लिए न्यायालय है और न्यायालय में भी अधिवक्ता महोदय की बहुत बड़ी चीजें इसमें शामिल होती है कि तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख इतना लंबा ले जाते हैं कि हर तारीख पे उनका पॉकेट गर्म होता है और ऐसे में लोग सोचते हैं चलो चटपट हम अलग कैसे हों, तो हत्या को अंजाम दिया जाता है और फिर वो जो आपको केस होता है वो उस अधिवक्ता महोदय के हाथ में ही चला जाता है और फिर ऐसे में उनकी तो जिंदगी चलती है। लेकिन यहाँ दुनिया का जो जिंदगी इसमें पिछले दिनों देखा गया है, बहुत सारे जजेस थे जो 14 साल 20 साल के केस को एक दिन में निपटा दिया, 2 महीने में निपटा दिया। वो कैसे जज थे टेबल पर बैठे हुए जिन्होंने तलाक होते होते रुकवा दिया। आखिर तलाक से मिलेगा क्या। 20 साल लंबा फाइल जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं और जिंदगी तंग और तबाह हो जाती है। क्या मिलता है और इस साजिश से पूनम देवी को, पूनम गुप्ता को क्या मिलेगा और क्या मिला, सलाह देने वाले जीजा जी को क्या मिला या फिर सलाह देने वाले प्रेमी को क्या मिला। जियो और जीने दो। प्रेमी भी या प्रेम करने वाले भी 2 प्रेमी होते हैं। कहते हैं ना कि जुदाई में बहुत कुछ छुपा होता है, त्याग कीजिए वहीं पे प्यार है, त्याग के बिना प्यार नहीं है। दूर रह के भी अगर आपका प्रेमी और प्रेमिका जीवित है
तो बहुत बड़ी बात है ना। उसके अच्छाई के लिए ईश्वर से मनाइए कि चलिए तुम हो सुखी हो। प्रेम तो शायद उसी का नाम है। आपने या सबने पढ़ा होगा, आप मीरा जी की प्रेम की चीजों को देख लीजिए। मीरा जी की शादी तो कहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्यार किया था, और शायद प्यार उसी का नाम है। तो दोस्ती कृष्ण सुदामा की तरह कीजिए, और प्यार माँ मीरा की तरह कीजिए, माँ राधा की तरह कीजिए। प्यार तो उतना निर्मल है, नदियों की तरह, गंगा की तरह पवित्र है, और उस पवित्रता में अपने हृदय में उस चीजों की हिलोरे को लीजिए और प्रेम को महसूस कीजिए। प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी की हत्या कर दे। और पति, जहाँ 7 फेरों का आपने बंधन लिया, मत लीजिए। इतना अगर आप महिलाएं होकर या पुरुष हिम्मत जुटा सकते हैं तो फेरे होने के सामने ही, फेरे होने के पहले ही हिम्मत जुटाइए। अपने माँ पिता से कहिए मुझे ये शादी नहीं करनी है। खून से हाथ रंग लेते हैं, इतना बहुत आसान लगता है कि खून से हाथ रंग लेते हैं और जेल में चले जाते हैं। परिवार की भी बदनामी और किसी एक निर्दोष की हत्या आप कर देते। उससे बेहतर है शादी के पहले बगावत कीजिए और कहिए मुझे शादी करनी ही नहीं है। जिससे शादी रचाना हो रचिए, और जैसे रहना है रहने दीजिए। और परिवार वालों को कहेंगे, बेटी और बेटों पे आज की तारीख में, इस कलयुग में कभी जोर और जबरदस्ती मत कीजिए। बेटी जहाँ शादी करना चाहे करने दीजिए। जिंदगी उनकी है, आपकी नहीं है। लोग क्या कहेंगे इस बात को आज की तारीख में आप भूल जाइए। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी की बेटे की और कहीं ना कहीं किसी की बेटी की हत्या होती रहेगी, और आंख फाड़ करके देखने से कोई फायदा नहीं होगा। बाद में कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर उसमें रोने से क्या फायदा। बेटी चली गई, दामाद चला गया या बेटा चला गया, क्या फायदा। उससे अच्छा जियो और जीने दो। ये पूनम दोबारा पैदा ना ले, नहीं तो एक पूनम भी ना समझ होकर के शादी जबरदस्ती करवा दीजिएगा। पैसे वाले लड़के हैं, क्या फायदा जब उस प्रेमी से इसका रिश्ता है ही। और दूसरी चीज है कि एक जीजा जो होते हैं ना, वो एक भाई की तरह होते हैं, एक गार्जियन की तरह होते हैं, एक पिता की तरह होते हैं। तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो साली है तो आपकी पत्नी से उम्र में छोटी है, और वो बेटी की तरह है, तो उस पे उस तरह की दृष्टि ना डाली जाए, नहीं डालनी चाहिए। ये जीजा को भी सोचना पड़ेगा और उस साली को भी सोचना पड़ेगा कि ये मेरा सिर्फ जीजा नहीं, जीजा का मतलब एक भाई होता है, एक दोस्त होता है, एक गार्जियन होता है, एक पिता होता है। खैर, बातें तो बहुत हैं कहने को और बातें बहुत हैं सुनने को। ये पहली बात नहीं है और ये आखिरी भी घटना नहीं है, लेकिन कृपया करके समाज पे अगर घटना पे ध्यान दिया जाए तो इस घटना को हम लोग रोक सकते हैं। हम और आप एक समाज है जिस घटने को रोक सकते हैं, और आगे आने वाले कल में कोई पुनः पैदा ना हो, कल आने वाले दौर में कोई भी पैदा ना हो। क्योंकि इस भारतवर्ष की जो चीजें देख रही हैं, स्थिति कह रही है, वो यही कह रही है, रुक जाओ, ठहर जाओ, और शादी भी करना है तो सोचिए। आज सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़की को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। और अगर इतनी बड़ी शक्ति और इतना बड़ा मर्डर की साजिश अगर रच सकते हैं, उससे बेहतर है कि पहले ही अपने परिवार से कह दीजिए मुझे शादी नहीं